नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नासिक में 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है और कई मंदिर को अपनी आगोश में गोदावरी नदी ने ले लिया है। प्रशासन ने गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अब सतर्क कर दिया है। वहीं देश भर से पिंडदान करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को पूजन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और इस वक्त आपके सामने ये तस्वीर और यहाँ पर जितनी भी छोटे और बड़े मंदिर मौजूद थे वो इस वक्त लबालब पानी में, गोदावरी की इस धारा में इस वक्त बीच में हैं। यानी यहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं पिंडदान करने के लिए, उन्हें सावधान और सचेत रहने की जरूरत है और खासी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। नासिक में इस वक्त गोदावरी नदी उफान पर है और उसका ये रौद्र रूप आपके सामने इस वक्त। तो जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये नासिक की तस्वीर है, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी और पानी का ही साम्राज्य नजर आएगा। गोदावरी नदी इस वक्त सबसे ज्यादा उफान पर और उनका ही ये रूप इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर सभी नदियां और आसपास जो मंदिर हैं वो पानी के बीच में यानी कि गोदावरी नदी के बीच में नजर आते हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बगहा एसपी कार्यालय पानी पानी हो गया है। पिछले 48 घंटे से जारी बारिश के बाद हालात देखिए बद से बदतर हो चुके हैं। एसपी कार्यालय की यह तस्वीर है और एसपी कार्यालय के साथ पुलिस लाइन में 3 फीट तक पानी लगा हुआ है। शहर के कई अन्य इलाकों की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। जल जमाव के बाद पुलिस विभाग में कामकाज जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो चुका है। जल निकासी के लिए नगर परिषद की तरफ से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी उसका असर नजर नहीं आ रहा। खबर गुजरात के सूरत से, जहां वालसाड़ के वापी इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग की भयावह लपटों को देखकर आप इसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किस कदर धुएं का गुबार, आग के गोले आपको नजर आ रहे होंगे और इन लपटों ने पूरी कंपनी को तबाह कर दिया है। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लग गई। गनीमत इस पूरे अगलगी की घटना में ये रही कि जिस दौरान इस फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, उस वक्त कंपनी में कोई शख्स मौजूद नहीं था, लिहाजा जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन केमिकल फैक्ट्री पूरी तरह से खाक हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। अफ्रीका से भारत लाए जा रहे 8 चीतों को भारत लाने का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। अफ्रीका के नामीबिया में चीतों को बेहोश कर लिया गया है और तस्वीरें इस वक्त देखिए जहां से इन चीतों को भारत लाया जाएगा। उनका फाइनल स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। चीतों को ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश किया गया, उनके रेडिकिया कॉलर लगाकर उसके सिग्नल्स चेक किए गए कि वे सही से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आज शाम को चीतों को भारतीय समय के अनुसार अगर बात किया जाए तो 8:30 बजे रवाना कर दिया जाएगा। नामीबिया भारत से करीब 3.5 घंटे पीछे चलता है, इसलिए उस समय नामीबिया में शाम के 5 बजे होंगे। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में कहा कि दुनिया कोविड-19 महामारी पर काबू पा रही है। कोविड और यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कई व्यवधान उत्पन्न हुए। हम भारत को एक विनिर्माण केंद्र में बदलना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में पहुंचते ही उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन भी मौजूद हैं। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है।
भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विशेष दर्जे को लेकर बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। वार पलटवार का दौर लगातार चलता हुआ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उन्होंने तंज कस के सवाल पूछा कि 11 सीट पर लड़ने वाले सरकार बनाएंगे। विशेष दर्जे की मांग अब पुरानी हो चुकी है। बीती बात पर किसी तरह की टिप्पणी करने की या किसी तरह की चर्चा की जरूरत नहीं है। बिहार को लेकर के अलग से केंद्र सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। राज्य को पीछे बिहार की सरकार ही धकेल रही है। तो 11 सीट पर लड़ने जा रहे हैं, उसके बाद अपनी सरकार भी बना रहे हैं। एनके सिंह उनके थे, वह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। एनके सिंह ने क्यों नहीं, अगर 14th फाइनेंस कमीशन में विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया तो एनके सिंह तो उनके सांसद थे, उन्होंने क्यों नहीं रिकमेंड कर दिया। बिहार के लिए जो टेक्सटाइल पार्क के लिए बिड किया गया है, इन सब कार्यों को करें और राज्य अच्छे से चलाएं। जो चीज की बात ही खत्म हो गई। अगर 32 ये क्या प्रधान नीतीश ये बोलना चाहते हैं कि राज्य सरकारों को 42% के बदले अब केवल 32% इस्तेमाल मिलेगी। 42% हम राज्यों को देते हैं, उसके बाद केंद्र अपनी सारी योजनाएं चलाता है। अक्टूबर महीने में बरौनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पटना पहुंचे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री भगवंत हुबा ने यह बड़ी बात कही। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में किसी भी हाल में यूरिया की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार की ओर से यूरिया की किल्लत के आरोपों का जवाब देते हुए कहा गया कि बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह यूरिया की कालाबाजारी रोकने में विफल रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के कृषि मंत्री ने खाद की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को हाल ही में चिट्ठी लिखी थी। बरौनी का हमारा यूरिया प्लांट में भी मैंने विजिट किया। आने वाला एक हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर उत्पादन करने के लिए चालू हो जाएगी और अक्टूबर महीने के भीतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कर कमलों से उसका उद्घाटन करने का, उर्वरक का कालाबाजारी रोकने में, किसानों को एक बोरी के लिए 600-700 रुपए लेकर के देने में, रोकने में और यूरिया के साथ मॉस्किटो नेट बेचना, छतरी बेचना, इसको रोकने में बिल्कुल बिहार के कृषि मंत्री नाकामयाब हुए हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि खतियान ही झारखंड की पहचान है। दिल्ली दौरे पर किसी भी संभावित मुलाकात पर जब हेमंत सोरेन से पूछा गया कि क्या दिल्ली किसी से मुलाकात आपकी होगी दिल्ली में, इस पर हेमंत सोरेन नाराज हो उठे। उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया कर्मियों से यह पूछ दिया कि दिल्ली क्या किसी की जागीर है, क्या यहां आना मना है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि यह उनके गठबंधन का अंदरूनी मसला है। अजय वाला था यार, क्या दिल्ली किसी की जागीर है क्या? नहीं सर, कोई राजनीतिक मुलाकात सर, कोई आपकी या आना मना है क्या? फिर क्या ये बेतुका सा सवाल है? पॉलिटिकल मीटिंग होगी, सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात संभव है क्या? प्लीज क्या क्या होगा वो तो हमारी अपनी इनसाइड मैटर है और बहुत सारी बातें जो आपको जरूरत की बातें हैं वो आपको बता दी जाती हैं, जो हमारी जरूरत की बातें हैं वो हम अपने पास रख लेते हैं। कटिहार में नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के पाठ से प्रेरित होकर उनके एक फैन ने इलाके के मखाना की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर ब्रांड मोदी मखाना नाम से बिजनेस की शुरुआत की है। इस मखाने को देश के बाजारों में ही नहीं बल्कि विदेश के बाजारों तक भी पहुंचा रहे हैं।
नरेंद्र मोदी के फैन उर्फ राज कोड़ा ने इलाके में मखाना प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का ऑटोमेटिक प्लांट लगाकर कई लोगों को रोजगार दिया हुआ है। गुलफराज चाहते हैं कि पीएम मोदी भी उनके इस काम को जाने। फैक्ट्री में काम करने वालों से बातचीत की हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में बढ़ते लोकप्रियता को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमेशा तकरार का विषय है, लेकिन इससे जरा हटकर आज हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बेहद रोचक है क्योंकि सीमांचल का मखाना इन दिनों पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना जोहर दिखा रहा है और इसी मखाना को अब ब्रांड वैल्यू को समझते हुए मोदी मखाना में ब्रांडिंग कर दिया गया है और इसके लिए बाकायदा एक लोगो भी लगाया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब भी बिहार आए तो उन्होंने मखाने पे उसका फोकस रहा, मखाने के बारे में उन्होंने लोगों को बताया। इससे क्या हुआ कि देश विदेश हर जगह मखाना का जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने का काम किया। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी मखानों को लेके इतना चिंतित है, उसका विकास को लेके इतना चिंतित है, तो क्यों ना एक मोदी ब्रांड से एक मखाना का हम लोग ब्रांड तैयार करें, उसको एक बेहतर पैकेजिंग करके मार्केट में हम लोग उसको देश विदेश में उसका हम लोग सप्लाई करने का काम करें। पिछले लॉकडाउन से पहले हम बाहर रहते थे, लॉकडाउन के बाद अब यहाँ आए हैं और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अब कितना संतुष्ट है यहाँ? मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना बाहर में कमाते थे अब यहाँ भी कमा लेते हैं। मखाना को अब देश के कोने कोने के साथ विदेश तक पहुंचाने की जो कवायद कर रहे हैं, इस कवायद की निश्चित तौर पर तारीफ होना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला की कई विशेषताएं हैं। यहाँ के मरीजों, डॉक्टरों और स्टाफ के लिए कपड़े और ड्रेस कहीं बाहर से नहीं बल्कि इसी संस्थान के भीतर जीविका दीदियां सारे ड्रेस और कपड़े तैयार करेंगी। संस्थान में अलग से जीविका सिलाई सेंटर खोले गए हैं जहां 100 से ज्यादा जीविका दीदियों को ट्रेनिंग दी गई है। इसके लिए 100 से ज्यादा संख्या में ऑटोमेटिक सिलाई मशीन भी यहाँ लगाई गई है और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। कोइलवर में नया स्थापित हुआ जो मानसिक आरोग्यशाला है उसकी कई विशेषताएं हैं। एक जो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि दीदी का सिलाई घर, यहाँ पे प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र भी तैयार किया गया है और यहाँ पे आपको बता दें कि जीविका की जो है वो बड़ी भूमिका जो है वो यहाँ पे रखी गई है। और जरा ये इस ढंग से आप देखें कि ये पूरे जो जीविका की दीदियां हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलाई मशीनें लगाई गई हैं। यहाँ पे आप सभागार है, मीटिंग हॉल है, यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, भोजन कक्ष है, रसोई घर है। तमाम यहाँ पे जो लोग हैं सिलाई मशीन जो उत्पाद है वहाँ यहाँ से निर्माण होगा। सिलाई मशीन में सलवार, जम्फर ये सब सिलाएगा। मतलब अस्पताल में जितने भी जरूरत है ड्रेस है, हाँ, बनेंगी जी। यहाँ पे सर ये सारी चीजें ही उपलब्ध मिल जाएगा सर। अच्छा। हाँ सर, जैसे कि डॉक्टर को जो होता है सर वही सब मिल जाएगा यहाँ पे। उसको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, बाहर से नहीं, हम ही लोग दे सकते हैं। हम लोग सूट तैयार कर रहे हैं सर, सलवार सूट पेशेंट के लिए सर, और जीन्स, पैंट कुर्ता तैयार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो चीजें हैं वो तैयार हो रही हैं और एक साथ कह सकते हैं कि जो एक इस आरोग्यशाला में मानसिक जो आरोग्यशाला है वहाँ पे जहाँ सुविधाएं उच्च स्तरीय तो मिली गई, एक बड़ा रोजगार जो है वो भी जीविका दीदियों को मिला है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 कोइलवर। बिजनेस के लिए तो हम बही खाता का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पूर्वजों का बही खाता मोक्ष की धरती गया में भी मौजूद है? नहीं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये बही खाता है जिसे गया के पंडा समाज ने सहेज कर रखा है। हमारे पूर्वजों के बारे में हर जानकारी इनके पास मौजूद है। यहाँ पिंडदान करने वाले हर पिंडदानी का बही खाता आपको मिल जाएगा। यही नहीं, पूर्वजों की हर एक जानकारियाँ भी यहाँ मिल जाएंगी। कर्मकांड कराने में निपुण पंडा के पास 300 साल पुराने बही खाते मिल जाएंगे जिसे इन्होंने संभाल रखा है। इनके पास 600 साल पुराने राजा रजवाड़ों के भोजपत्र और ताम्रपत्र का भी बही खाता है। ताम्रपत्र हमारे पास है। बल्लभ कुल जो है पुष्टि मार्ग, वैष्णव संप्रदाय में एक पुष्टि मार्ग है बल्लभ कुल संप्रदाय। बल्लभ कुल संप्रदाय के महाराज महाप्रभु जी कहते हैं उनको, बल्लभाचार्य जी का ताम्रपत्र हमारे पास
600 साल पुराना है। और राजा महाराजा का तो जो है सनद पट्टा कम से कम 300, 250, 300, 400 बरस पुराना है। मोक्ष की धरती गया की कहानी बड़ी अनोखी है। गया में पाल पंडा के बही खाते में हर क्षेत्र की बड़ी हस्तियों के विवरण मौजूद हैं। हर साल इनके पास कई मशहूर हस्तियां पिंडदान कराने आते हैं। एक हस्ती में मीरा कुमारी लोकसभा अध्यक्ष थी, वो आई है। आपके जो है जब राजनीतिक में थे मुरारजी भाई देसाई, वो वित्त मंत्री थे कांग्रेस के सरकार में, उस समय आए थे। और फिर जब कांग्रेस से हटे तब आए थे। कस्तूरबा गांधी जो है कांग्रेस अधिवेशन जब आज़ादी का लड़ाई छिड़ा हुआ था उस समय आए थे। आपके घर में कई बही खाते रखे होंगे, लेकिन 300 साल पुराना बही खाता शायद ही आपने देखा होगा। देश विदेश की सारी जानकारियों को हम इंटरनेट से खोज लेते हैं, लेकिन ऐसा बही खाता शायद ही आपने देखा या सुना होगा जिसमें आपके पूर्वजों की पूरी रिकॉर्ड हो। गया से एलन लिली की रिपोर्ट। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पशु पक्षियों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चला रखा है। तेज प्रताप यादव ने 2000 से ज्यादा पक्षियों और कछुओं को आजाद कराया। 2 तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहली तस्वीर जहां पर पटना में कई जगहों पर छापेमारी की गई, खुद तेज प्रताप यादव वहां पर मौजूद रहे। और दूसरी तस्वीर जिसमें पक्षियों को आजाद करते हुए तेज प्रताप आपको नजर आ रहे होंगे। तेज प्रताप यादव पटना के कुर्जी और अनीसाबाद समेत कई इलाकों में पहुंचे थे। पिंजड़ों में कैद पक्षियों को आजाद कराया। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर यह औचक निरीक्षण भी इनकी तरफ से होता है। पशु पक्षियों को लेकर जो अवैध व्यापार किया जाता है उसके खिलाफ ये कार्रवाई उनकी तरफ से की जाती हुई छापेमारी की कार्रवाई की तस्वीरें आपके सामने। पशु पक्षियों को कैसे आजाद करते हुए तेज प्रताप आपको दिख रहे होंगे। तेज प्रताप यादव खुद पक्षियों को पिंजरों से आजाद करा रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।